हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल दोस्तों? आशा और उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। स्वागत है आप लोगों का भाइयों। तो वही अब इस टाइम जो है मैं सेक्टर 11 में जा रहा हूँ, नोएडा। ये मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता लगा कि इसमें भाई सिंगल ही है। सुपरवाइजर ने मुझे बता दिया कि सिंगल ही इसमें बंदा है। अब भाई ये तो पूरी ड्यूटी खुलने के बाद ही पता लगेगा कि सिंगल है कि नहीं है, क्योंकि भाई सुपरवाइजर लोगों का काम झूठ बोलने का भी है। झूठ बोल के काम चलाते हैं, बताते थे सिंगल है, पता लगा उसमें 4 है या 3 है ना। तो वहाँ पे पहुँच के पता लगेगा कि इसमें है कितने। और सुबह से जो है भाई, सुबह निकला था मैं 8:30 बजे। सुबह से मैं जो है 2 ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ। एक जो उधर से लेकर आया था, कहाँ से लेकर आया था मैं आज, आदित्य वर्ल्ड सिटी गाजियाबाद। NH24 पे स्थित है भाई ये वेब सिटी के बराबर में आदित्य वर्ल्ड सिटी। और दूसरी ट्रिप दी थी इन्होंने मुझे भाई, वो भी पिकअप था दादरी से। तेलपता के पार करते ही दादरी, खास दादरी में ही था। तो शुरू पहले वाले में भी 4 ही लोग थे, दूसरे में 3 थे और इसमें 1 बता रहा है। बाकी आगे जाके चलती है पता कि है कितने या नहीं है, कितने नहीं है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो कंपनी में काम होता है 300 किलोमीटर, वो आपका बैठता है 2850 रुपये का, जिसमें से 1000 रुपये की CNG लग जाती है। और अगर आप कर लेते हो ओला में काम 3000 का, उसमें आपकी 800 की CNG लगेगी। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी में ज़्यादा CNG क्यों लगती है और ओला में CNG कम क्यों लगती है। भाई कंपनी में CNG इस वजह से ज़्यादा लगती है क्योंकि बंदे जो है इसमें ज़्यादातर 4 ही फंसे हुए होते हैं गाड़ी में। 4 वो बैठा देंगे, एक हम 5 पूरी फुल लोड होकर गाड़ी चलेगी, ठीक है। टाइम ज़्यादा खर्च होगा और भाई गाड़ी AC चलेगी 2 पॉइंट पे, क्योंकि 4 लोग होंगे तो भाई गर्मी गाड़ी में बढ़ जाएगी पद्दों की गर्मी से, है ना। तो भाई इस वजह से जो है CNG ज़्यादा लगेगी क्योंकि गाड़ी फुल लोडिंग पे चलेगी। उबर में क्या होता है भाई, ज़्यादातर सिंगल स्टॉप होता है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, छोटी हो राइड बड़ी हो राइड जैसे भी है। कम का रेट भी मिलता है, किसी में ज़्यादा का रेट भी मिलता है। 30-30 किलोमीटर के भी पर किलोमीटर के भी रेट मिल जाते हैं उसमें भाई, उबर में। क्योंकि अभी पीछे मैंने 2-3 दिन हुए एक राइड मार ली थी उसमें रैपिडो में। तो उसमें क्या हुआ, 3 किलोमीटर की राइड थी, 100 कुछ रुपये की। उसमें लिखा हुआ था ना रैपिडो में अंदर, तो उसमें 35 रुपये पर किलोमीटर मुझे पड़ा। तो छोटी राइड, बहुत से ऐसे राइडर हैं भाई जो सिर्फ छोटी छोटी राइड मार के अपना काम चलाते हैं। 2000 का काम करना है उनको, छोटी छोटी राइड मारेंगे। मैं खुद छोटी छोटी राइड मारता हूँ, ज़्यादा बड़ी राइड में उठा नहीं रहा था उबर में। बाकी अब मेरा प्रोग्राम तो खैर जो भी मिले वही उठाने का आगे को। लेकिन ऐसा किया था मैंने, 2000 का काम किया मैंने, 1800 का काम किया, लेकिन किया वो लोकल में ही छोटी छोटी राइडें करके। तो कुल मिला के भाई बात चल रही थी पैसों की कि CNG कंपनी में ज़्यादा लगती है और उबर में कम। तो एक वजह मैंने आपको ये बताई। और दूसरी क्या वजह है भाई, दूसरी वजह यह है जैसा कि हम घर से पिकअप करने निकले, इन्होंने 4 डाल रखे हैं उस गाड़ी में। हम पहले पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए 10:50 का पिकअप मानो, मोटा मोटा। गाड़ी स्टार्ट है, घर के सामने खड़ी है, उसके फ़ोन कर दिया जी आ जाओ। बंदा बोलता आ रहा हूँ 2 मिनट में। गाड़ी स्टार्ट रहेगी, AC चलता रहेगा। बंदा आएगा कितने मिनट में, 15 मिनट में। 15 मिनट ख़राब, AC खड़ी है, चल रही है ख़राब ये सिस्टम। तो वहाँ पे हुए, चलो पहले पिकअप पे आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद भी कर सकते हो, गर्मी में रह लोगे, झेल लोगे। लेकिन जब दूसरा पिकअप आएगा तो भाई एक एम्प्लॉय गाड़ी में बैठा है तो उसके लिए तो भाई चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक ऑलरेडी बैठा हुआ है ना। आप गर्मी में रह सकते हो, एम्प्लॉय तो भाई उसके तो वैसे ही नखरे होने हैं। तो अब दूसरे पिकअप पॉइंट पर पहुँच गए आप, इधर उधर होते हाथे। अब दूसरे पिकअप पॉइंट मान लो 11:20 पे है, भाई फ़ोन कर दिया आपने उसको 5 मिनट पहले कि आ जाना, और वो 10 मिनट और लेट आ रहा है। 10 मिनट यहाँ पे फालतू चली गाड़ी, 10 में हाँ स्टार्ट रही, AC चलता रहा। उस तरीके से चारों पिकअप करते करते हम कंपनी पहुँच गए। तो कुल मिला के आधा घंटा मानो आप, आधा घंटा गाड़ी हमारी खड़ी होकर AC चली। तो उसका तो एक पॉइंट तो भाई वैसे ही गिर जाना है AC चल के। तो
इस तरह ऊबर में नहीं होता। ऊबर में क्या, अपने बंदे को बिठाया, एसी चलाया, सिंगल होता है, वो लोडिंग गाड़ी होती नहीं है। एक तो लोडिंग नहीं, इस वजह से कम, और ऊपर से एसी नहीं चला इतने लंबे टाइम तक तो कम कम खाती है सीएनजी। तो उसमें क्या होता है, उसमें इतना फ़र्क आ जाता है कि अगर आप करोगे 2850 का काम कंपनी में 300 किलोमीटर, तो उसमें आज आपकी सीएनजी खर्च हो जाएगी लगभग 1000 रुपये की। और अगर आप करोगे भाई ओला में काम 3000 का, ध्यान से सुनना, अगर आप करोगे ओला में काम 3000 का, तो आपकी होगी 800 की खर्च। उसमें कुछ आप बंदा एमसीडी ले रखता है, उसमें भी बच जाते हैं 100-200 रुपये। कुछ किलोमीटर भी फालतू मिलते हैं। इसमें मिलता है 9 रुपये किलोमीटर, तो उसमें मिलता है 12, 13, 15 तक, 20 तक भी मिल जाता है, छोटी राइड हो तो इस तरह से जो है भाई सीएनजी जो है कंपनी में ज़्यादा लगती है और ऊबर में कम। ये मैंने बताया आपको एक मेन रीज़न सीएनजी के बारे में। तो दोस्तों अब तो मैं पिकअप करने के लिए निकल रहा हूँ इसका, और रेड लाइट पर रुका हुआ हूँ। 7 मिनट की दूरी, 2 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से जाता हूँ, इसका पिकअप करता हूँ, जो भी है ये कंपनी में इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद में 6 दिन भाई हमने अल्टीमेटम दे ही रखा है, वो 6 दिन पूरे कर लेते हैं। उसके बाद ओला में, ऊबर में जो भी आपको मैंने बताई रखा है वो बताता हूँ जाके। लेकिन ये 6 दिन भाई बड़े कैड़े चल रहे हैं आजकल। देखते हैं वहाँ भी जाके किस तरह से काम होता है भाई। थोड़ा होगा लेकिन होगा तो ज़रूर, ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं, है ना। चलाई भी है मैंने थोड़ा थोड़ा, तो पहले भी क्या हुआ है। लेकिन यार धीरे धीरे ही आदत बनेगी, क्योंकि ऐसा भाई आदत तो बनानी पड़ेगी। और आदत बनाने से बनती है भाई, काम करने से होता है। ऐसा खाली लेटने से नहीं होता। पता लग रहा है 10 बज रहे हैं, हम लेटे हुए हैं, तो हो लिया काम, है ना। जो बंदे काम करने वाले हैं ना ओला में भाई, ये बात मैंने सच में आजमा के देखी है। वो बंदे सुबह को निकल जाते हैं 5 बजे, 6 बजे वो निकल जाते हैं। और भाई शाम को भी सवेरे आ जाते हैं वो, 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, इस टाइम तक लास्ट वो पहुंच जाते हैं घर पे। कोई तो 3 बजे, 4 बजे भी पहुंच जाता है। लेकिन वो निकलते सवेरा है, क्योंकि सवेरा में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं भाई गाजियाबाद में रहता हूँ और मैंने ड्यूटी ऑन कर ली टाइम से अपना, पहुँच के वहाँ जहाँ मुझे पहुँचना है पॉइंट पे। और सुबह के टाइम क्या होता है, यहाँ से एयरपोर्ट की बजी जाती है। एयरपोर्ट की बज गई, आपने 300-400 रुपये उसमें या 500 रुपये उसमें ले लिए, और फिर दिल्ली लोकल में चला ली, या गुड़गांव पहुंच गई, या मतलब आते हुए 500 की, 700 की फिर दोबारा बज गई। तो आपका काम यही 2-2,500 का हो जाता है यार, बगैर किसी मेहनत के भी, अगर आप सही तरीके से सही टाइम पर निकलो, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत बड़ा काम है यार। अब एक वो बताओ, आप जो है खुद ही 11 बजे निकल रहे हो काम करने के लिए, है ना। तो भाई आप दिन का एक पार्ट जो काम का हिस्सा है वो निकाल चुके। अब ये बताओ, जब आप उसको निकाल चुके तो भाई काम, अब ये विचार हो कि काम भी मेरा भाई 3000 का हो जाए, है ना, या 2500 का हो जाए, और आप निकल भी 11 बजे रहे हो, तो भाई ऐसा तो होगा ना। इसमें तो हिसाब किताब ये है कि भाई दिन में टोटल क्या है, 3 पार्ट होते हैं 24 घंटे में मेरे ख्याल से तो काम के। एक तो रात वाला पार्ट हुआ, जो रात को 2 बजे से बाद में शुरू होता है और चलता है वो 5 या 6 तक, मानो 6 तक चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है 6 से चलने वाला, जो भाई 11 तक या 12 तक चलता है, फिर बिल्कुल डाउन पड़ जाता है काम, और फिर 3 से स्टार्ट होके फिर रात को 9-10 बजे तक चलता है। ये 3 पार्ट हैं। और अगर आप पहला पार्ट निकालने के बाद खुद ही घर से चल के 11 बजे आ रहे हो, तो भाई आप एक मेन हिस्सा तो काम का निकाल चुके। सुबह वाला जो अच्छी शुरुआत होती है, सुबह बंदा निकलता है घर से, पैसे का मुंह देखता है, वो तो आप निकाल चुके। अब फिर क्या होता है, फिर आप आ जाते हो क्या करने, बुरा ही करने, ओला की, उबर की, काम नहीं है, काम नहीं दे रहा, क्या कर रहा भाई। जब उस पर काम उस टाइम होता ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा। जब उस पर काम होगा तो वो आपको ही देगा, और जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी मौके पर तो आपको ही देगा, जब उस पर काम होगा तो। और काम है नहीं भाई, आप उम्मीद ये लगाए खड़े हो कि काम दे, तो भाई कैसे काम दे। उस टाइम दोपहर में किसी के पास काम नहीं होता भाई। एमएनसी कंपनियां भी खाली पड़ी रहती हैं दोपहर के टाइम। तो शाम को होता है काम, सुबह को होता है काम, या रात को होता है बस। चलो ठीक है दोस्तों, मैंने ये काम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस जानकारी को याद रखें। और भाई एक रिक्वेस्ट और है भाई, ये मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर भाई बढ़ के नहीं दे रहे दोस्तों। ये मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जो भी बंदा नया देखना आ रहा है ना वीडियो को, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे ज़रूर,
ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो मिले। और जो मेरे दोस्त भाई शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता ही है कि जब से मैंने गाड़ी ली अब तक क्या किया, कैसे किया और आगे मैं क्या करने वाला हूँ। वो तो भाई घर के फैमिली के बंदे हो गए मेरे, उनको तो शुरू से लेकर अब तक का पता ही है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो के साथ में इस वीडियो को अंत कर लेते हैं यहीं पर। और मैं भी पहुंच गया हूँ 700-600 मीटर, यहाँ से 3 मिनट दिखा रहा है। बंदे को करूँगा फ़ोन थोड़ी देर में और फिर जो है पिकअप कर लूँगा इसका, कंपनी जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं किसी और व्लॉग में कल के में। आज के लिए दीजिए यहीं पे इजाज़त। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।